अभिषेक ने मुझे रनिंग करा दी और मैं पागल हो गया। वैसे तो मैं पहले भी रनिंग करता था, पर बीच में जब जिम शुरू किया तब छूट गई, क्योंकि रनिंग सुबह करते हैं और मैं जिम भी सुबह करता हूँ। भाई मेरे ग्लासेस में तो एक पूरा फॉग आ गया। नहीं, पागल है क्या? ऐसी चीज़ें नहीं करते हम। नहीं ऐसी चीज़ें नहीं करते भाई हम। कौन यूट्यूब चलाता है? छी बेकार। आज के ज़माने में कोई नहीं चलाता यूट्यूब, और क्या। शॉर्ट्स देखिए, यूट्यूब शॉर्ट्स वाला है। ये है डिटर्मिनेशन की शक्ल। तू पागल है? भौंकता क्यों तू ऐसे? चलो बाय मम्मी। तो मम्मी को छोड़ के आ गए हैं एंड उफ, अब मैं क्या करूँगा घर में, क्या ही करूँगा। So how are you guys? मिस मी। क्या चल रहा है? मेरा तो सब सही चल रहा है, तुम बताओ यार। ये तो बिल्कुल वैसा हो गया जैसे हिंदी में पत्र में नहीं लिखते थे, कैसे हो राजेश, आशा करता हूँ सब सही होगा। मेरा तो बहुत सही चल रहा है। माता पिता को मेरा नमस्कार करना। यहाँ मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, आशा करता हूँ तुम भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। अब कुछ काम नहीं है ना जिंदगी में। उस टॉपिक पे आते हैं जिसके लिए आपने वीडियो को क्लिक किया था। ओके देखो, तो मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ की बात करता हूँ। देखो, मैं पहले दिल्ली में था, तो दिल्ली से मैं आया देहरादून, 10th में शिफ्ट हुआ मैं, ठीक है। तो मतलब मैंने 10th क्लास अपनी देहरादून से करी। मैं ये कह दूँ, मतलब मैं बचपन से ही वैसे था, एवरेज बच्चा, बिल्कुल ही एवरेज। मतलब मेरे 9th में आए थे 70% CGP लगती थी, तो 70 CGP आई थी मेरी, 7.0 CGP। और फिर उसके बाद मैं मतलब ऐसे ही था, मतलब ऐसे होता नहीं है, एवरेज से बच्चे, वही था मैं, कुछ ज़्यादा नहीं था। तो 10th में आया मेरे को बिल्कुल नई जगह पे, मतलब देहरादून, नई जगह, नया स्कूल। और तुम्हें पता है सबसे पहले स्कूल में क्या चलता है? बच्चे नहीं होते वो पीछे की सीट में बैठने वाले बच्चे होते हैं, जो हरामी बच्चे, तो वो बच्चों से मेरा पाला पड़ा, ठीक है। तो जब मैं उनसे मतलब मिला, इंटरेक्शन हुई, तो वही बस करने लग गए वो अपनी हरकतें। कौन है? सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन मेरे से पूछा कि तेरी बैक है क्या? मैंने कहा नहीं यार, ऐसे बैक वैक तो मैं ऐसे था थोड़ा, मतलब। तो तब मैंने सिचुएशन को थोड़ा हैंडल किया, मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पंगे वंगे भी हो गए बहुत ज़्यादा, और फिर मेरे को उसके पंगे के बाद, अब ये सब छोड़ो, अब किसी को जानते वानते तो हो नहीं, और वही सीन चलता था। अकेले, मतलब अकेले लंच में जाओ बिना किसी के, मतलब अकेले टिफ़िन लेके घूमो। तब मैं टिफ़िन भी लाता था, तो अकेले टिफ़िन लेके घूमो, कोई दोस्त नहीं है, अकेले चल रहे हैं। बस यही ऐसे हुआ, मतलब 1-2 हफ्ते तो यही हुआ। उसके बाद तो मतलब बन ही जाते हैं ना दोस्त, पर ऐसा होता है कि अकेले अकेले टिफ़िन खाओ, अकेले अकेले ब्रेक में घूमो इधर उधर, तो अजीब था बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा कि यार अब इस तन्हाई को लेकर मैं कहाँ जाऊँ, तो मैंने कहा अब थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा फोकस हो गया था पढ़ाई में, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने लग गया। फिर मैं अपनी ज़िंदगी में इतना नहीं पढ़ा। उसके बाद मैंने वही अपने 1-2 दोस्त बना लिए जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, तो उनके साथ पढ़ के फिर एंड बोर्ड में 90% आ गए। सोचो 7 CGP से, मतलब जो मैं एवरेज बच्चा था उससे 90% आ गए। पर ये तो हो गई एकेडमिक्स की बात, पर साइड टू साइड ये चलता रहता था। स्कूल में होते नहीं है, और मेरा स्कूल था डे बोर्डिंग स्कूल, तो वहाँ पे बोर्डर्स बच्चे रहते थे। और तुम्हें पता है बोर्डर्स तो होते हैं पैदाइशी हरामी बच्चे, और अगर ये स्कूल चलाएंगे नहीं तो चलेगा नहीं। तो इनके मतलब इनके हिसाब से सब इनके नीचे रहने चाहिए। तो मतलब मेरे क्लास में भी बोर्डर्स थे, ऐसे ही रहते हैं बोर्डर्स यार। मतलब मैं कहूँ तो मेरे स्कूल के बोर्डर्स तो सारे नशेड़ी भरे हुए थे, बस एक को छोड़कर जो मेरी क्लास में था। जब मैं 10th में शुरू में आया तो मेरे एक बोर्डर से पंगा हो गया बहुत ज़्यादा, और कुछ सीन भी हुआ बहुत बेकार वाला, सब सिमट गया। उसके बाद मैं अपना पढ़ने लग गया, पर एट द बैकग्राउंड इनका ये चलता रहता था, क्योंकि तब मैं बहुत ही वैसा था, मतलब इत्तू सा आदमी था मैं, तब इतना पतला सा आदमी था। कहते नहीं है कि तब मुझे ना अपनी जेब में सिक्का रखना पड़ता था ताकि मैं उड़ ना जाऊँ। तो मेरा ये हाल था, बहुत बुरा हाल था। और ये सब बोर्डर थोड़े वैसे बच्चे होते हैं, तो वो ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं, अपना रुतबा, अपना डॉन। मतलब नया बच्चा आया होता है तो वो उसको बताना चाहते हैं कि भैया हम यहाँ के डॉन हैं, ठीक है, हमसे पंगा नहीं लेना।
हमसे मिल जाओ या फिर जाए, मरे तो गया, फिनिश। फिर हाल हो रखा था और मैं ये सब लड़ाई वड़ाई में मैं फंस वो करता नहीं, तो मैंने कहा ना ना मेरे को कुछ नहीं करना, मैं इनसे हट गया, मैंने कहा नहीं। और फिर मैं अपना खुद पढ़ने लग गया बहुत, ठीक है। ये चलता रहता था, मतलब कि ये परेशान करते रहते थे, मतलब आगे जाकर भी 11th में भी मैं दुबला पतला सा इतना सा आदमी था, तो मतलब मैं इग्नोर कर लेता था, मतलब वही कॉमेंट बाजी, ऐसे कमेंट्स करना वो करना, तो मैं इग्नोर कर देता था, मतलब छोड़ो क्या करना। पर उसके बाद जब लॉकडाउन लगा एंड मैंने कहा नहीं अब तो मैं जिम जाऊंगा एंड अब मुझे कुछ करना है। तो उसके बाद जब मैं जिम से बाहर निकला, जब स्कूल फिर से खुला 12th की एंडिंग में, आहा आहा, तब तो भाई मैं ऐसा बन के आ गया था ना कि ना, जो जो कमेंट्स बाजी करते थे ना, कल को कमेंट बाजी करते थे, तो वो मतलब ऐसे चुप, ऐसे मन ही मन में सोच रहे हैं भाई ये क्या खा के आ गया इतना। तो मतलब मैं हो गया था, मतलब लॉकडाउन चला था ना, कुछ 1 साल तक चला था, स्कूल नहीं खुले, तो मतलब मैंने बहुत ज़्यादा ही जिम कर लिया था और मैं बहुत बन गया था। तो उसके बाद सबका मुंह बंद हो गया, कोई कमेंटबाजी बंद हो गई। अब तो ऐसा हाल होता था कि मैं साइड से जाता था, वो ऐसे नजरें चुरा के भाग जाते थे मुझसे। तो ये हाल हो गया था। 11th की बात करता हूँ, तो 11th में तो मेरा मतलब स्कूल ही था। 11th में तो कोरोना नहीं आया हुआ था, तो पूरा 11th अच्छे से ऑफलाइन चला गया। तो मेरे 11th में कितने मार्क्स आए? मेरे 11th में आए 75%, 9th में आए मेरे 70%, 10th में आए मेरे 90%, 11th में आए 75% एंड 12th में आए मेरे 93%। ये स्टोरी बहुत ऐसी लग रही होगी यार, ये कैसी वैसी कैसी स्टोरी है, मतलब डिप्रेसिंग सी लग रही होगी बहुत ज़्यादा। मेरे दोस्त थे भाई, बहुत ज़्यादा दोस्त थे मेरे, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो कमेंटबाजी करते थे, जिन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं कमेंटबाजी करना। होते नहीं है बच्चे कुछ शैतानी बच्चे, मतलब जो छोड़ते ही नहीं, और एक बार दुश्मनी हो जाती है तो वो चलती रहती है। क्योंकि मैंने जैसे ही 10th में आया था वैसे ही मैंने बॉर्डर के साथ पंगे कर दिए थे एक, तो बस उसके साथ तो फिर मेरे पता 12th तक पंगे चलते ही रहे। बॉर्डर्स का भी ना एक अलग सा ही होता है कि एक बॉर्डर को ज़्यादा तंग कर दो तो भाई सारे बॉर्डर्स को चुल मच जाती है, तो ये सब होता था। तो मेरे सारे बॉर्डर से ही मेरी वो हो गई थी। दोस्त तो मेरे भी बहुत ज़्यादा थे, बहुत मज़े करे हमने, मैंने भी भाई, मतलब जितने कर सकते थे। जैसे 10th में तो इतने मज़े नहीं करे खैर, पर 10th में मैं नया नया आया था तो नहीं हुए, पर 11th में बहुत ज़्यादा मज़े करे। एंड स्कूल लाइफ इतनी भी वैसी नहीं थी डिप्रेसिंग, मतलब अच्छी भी थी, एंड 11th में तो बहुत ही सही थी। एंड तुम्हें तो पता ही है कि मैं बहुत अच्छे थे, मतलब घुल मिल जाता हूँ लोगों के साथ। देखो 10th में जो बच्चे थे सारे, मतलब वैसे वैसे बच्चे थे, वो निकल गए, वो सारे कॉमर्स या आर्ट्स में चले गए, एंड मैं पीसीबी में चला गया। हमारे पीसीबी वाले बच्चे थे एंड जो कि बहुत ही प्यारे बच्चे थे सारे, एंड सारे हमारे दोस्त थे, तो क्या ही कहना, सब बहुत ही अच्छे थे एंड बहुत ही ज़्यादा मज़े हुए। मतलब हमारे में होता रहता था सब कुछ, टीचर्स डे, एनुअल डे, पता नहीं क्या क्या होता रहता था, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े आए, मैं ये कहूँगा, दैट्स फॉर श्योर। चीज़ तो मैंने अपनी स्टोरी टाइम वीडियो में भी बता रखी है, पर यहाँ पे भी बता देता हूँ। मैं फुटबॉल खेलता था और फुटबॉल बहुत पसंद है, एंड मैं पहले खेलता भी था। एंड उसके बाद जब मैं 10th में आया तो यहाँ पे कुछ इंटर हाउस करके हो रहा था फुटबॉल कंपटीशन, एंड जो हमारा पीटीआई था वो नया नया आया था, एंड वो भी बोर्डिंग में ही रह रहा था, मतलब बोर्डिंग पीटीआई था। उससे सही बन गए थे, किससे? जिससे मेरे पंगे हुए थे फर्स्ट डे में ही, उससे उसके अच्छे रिलेशन थे उस बच्चे से। तो पीटीआई बोर्डिंग का था, तो वो बोर्डिंग के सारे बच्चों को जानता था कि कौन कौन खेलते हैं, एंड जिससे मेरे पंगे हुए थे अपने स्कूल के पहले दूसरे दिन ही। वो भी फुटबॉल खेलता था एंड वो भी बॉर्डर था, तो सर ने कुछ नहीं किया। सर तो किसी बच्चे को जानते नहीं थे क्योंकि वो नए सर थे, तो उन्होंने उस बोर्डिंग के बच्चे को लिया, उसी बोर्डिंग के बच्चे को लिया जिससे मेरे पंगे हो रखे थे। एंड हमारे ट्रायल्स भी हुए, पर ट्रायल्स में क्या हुआ कि ना, वो बोर्डिंग के बच्चे को लेके बैठ गए साइड में, क्योंकि वो तो होना ही था उसका सिलेक्शन, क्योंकि वो बोर्डिंग का था, एंड उससे ही बच्चे सिलेक्ट करवाए कि हाँ, और उसने अपने सारे दोस्तों के नाम बोल दिए कि ये खेलता है, और मेरा नाम तो उसने लिया नहीं क्योंकि मेरे तो उससे पंगे हो रखे थे। तो ये भी एक सीन था एंड बहुत ज़्यादा बुरा लगा मुझे, क्योंकि मैं फुटबॉल पहले बहुत ज़्यादा चाहता था फुटबॉल को, मतलब रोना आ जाता था भाई, और मुझे बहुत बुरा लगा। एंड पता है क्या, एक फ़नी बात बताता हूँ, भयंकर बात बताता हूँ। जिस दिन फुटबॉल की ट्रायल्स थे उसी दिन मेरा बर्थडे भी था, एंड उसी दिन लिस्ट भी आ गई कि कौन कौन सिलेक्ट हुए हैं, एंड मुझे पता चल गया था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने पीटीआई को उसके साथ देख लिया था, बोर्डिंग वाले बच्चे के साथ देख लिया था जिससे मेरे पंगे हुए थे। एंड फिर लंच टाइम में अपनी लिस्ट आती है ना, जो जो सिलेक्ट हुए, मैंने देखा लिस्ट में, देखा मैंने कहा मेरा नाम नहीं था, एंड मैंने कहा इट वॉज एक्सपेक्टेड, मुझे बहुत बुरा लगा एंड मैं टूट गया। मैंने कहा नहीं, बोर्डिंग वाले बच्चे ने जिससे मेरे पंगे हुए थे पहले ही दिन में, पहले दूसरे दिन में ही स्कूल के, उसने कहीं ना कहीं वहाँ पे बदला ले लिया अपना, एंड बहुत भयंकर बदला लिया। यार इसने मुझ पे बड़ा भरोसा करके ये मैसेज लिखा है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। आंखों के पन्नों पे आयुष मैंने लिखा था 100 दफा, आयुष लफ्जों में जो इश्क था हुआ ना होठों से बयां, खुद से नाराज हूँ
क्यों बेआवाज हूँ, मेरी खामोशियाँ है सजा। दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता, किस हक से कहूँ बता कि मैं हूँ आयुष तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा। कहूँ मैं बेचैन सार हूँ मैं, तू बिन कहे हाल जान ले। मौसम मोहब्बतों के लम्हे ये चाहतों के, अपने लिए बने हैं मान ले। छेड़ दिया कैसा ये फसाना, ओ मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है। दिल लगाने का तू ही तरीका है, एतबार भी तुझी से होता है। अच्छी सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने कही है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। वो आसमां मिला ज़मीं को मेरी यादें यादें पूरे तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी। जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। तो ये कुछ फनी सा था, ये फर्स्ट एंड लास्ट बार था। अब आगे से मत बोलना मुझे करने के लिए, ओके? ठीक है। तो रात के 12 बजने वाले हैं, प्रोटीन शेक मैंने बस पी ही लिया है एंड मैं खुद ढक्कन के अंदर हूँ। सो बस आई थिंक आज के लिए बस इतना ही था। आशा है आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी एंड तब तक के लिए गाइस लव यू एंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे देते हो यार, तो मज़ा आ जाता है। ओके बाय।